कारक की जो व्याख्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। समझ गए आप लोग? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य या अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, उसे कारक कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कितने कारक होते हैं? 8 कारक होते हैं। कौन बताएगा मुझे इन 8 कारकों के नाम? हेलो? हाँ, बाकी के बच्चों से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कि 8 हिंदी में 8 कारक कौन से होते हैं? मैं बताऊं? हाँ, बताइए। एक-एक करके बताइए। कर्ता कारक, कारक, करण कारक, हाँ, कारक, हाँ बोलिए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ओके, करेक्ट। आपका माइक म्यूट कीजिए प्लीज। आपने सही बताया। हिंदी में 8 कारक होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। हम अभी उदाहरणों पर जाएंगे। उदाहरण, राम ने रावण को मारा। ने यह कारक हुआ और को यह भी कारक हुआ, पर इस 8 कारक के चिन्ह भी हमें पता होने चाहिए। राम ने रावण को मारा, ने यह कारक है और को यह शब्द भी कारक ही है। लड़की ने खाना खाया, ने यह शब्द कारक है। अभी हम देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक की व्याख्या क्या है? कौन बताएगा मुझे प्लीज? कर्ता कारक की व्याख्या कोई बता सकता है? ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। कार्य करने वाले का बोध होता है। जिस शब्द में कार्य करने वाले का बोध होता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। और कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। और कर्ता कारक हम उदाहरणों पर देखेंगे। कर्ता, आप मेरे से बताइए कि कर्ता किसे कहा जाता है? जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहा कर्ता जाता है। किसे कहा जाता है? ओके, करेक्ट। अब हम उदाहरण देखेंगे। नेहा ने फल खाया। नेहा क्या हुई? कर्ता। और ने यह कर्ता कारक का चिन्ह। तो नेहा ने फल खाया, यह वाक्य कर्ता कारक का है। समझ गए आप सब? अब मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। कौन कारक है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो? राम ने पुस्तक पढ़ी। हाँ बोलिए। या कर्म कारक? कर्ता कारक है। वेरी गुड। हम आगे पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक की व्याख्या कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ। हेलो, ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। क्रिया के फल का जिस शब्द पर क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। क्रिया का फल जिस शब्द पर
पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। चिन्ह उसका है को, कर्म कारक का चिन्ह है को। उदाहरण पे देखेंगे हम, मोहन ने सांप को मारा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। अब ओके, पर इसमें कर्ता कारक भी है, पर हम कर्म कारक में आए हैं इसलिए हम कर्म कारक पर ज्यादा ध्यान देंगे। मोहन ने सांप को मारा, को यह शब्द चिन्ह कर्म कारक का है इसलिए यह कर्म कारक कहलाता है। बड़ों को सम्मान देना चाहिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। ओके, वेरी गुड। आगे हम देखेंगे करण कारक। करण कारक की व्याख्या कोई बता सकता है? मैं बताती हूँ। हाँ बताइए। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। फिर से बताइए। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। आप और फिर से एक बार बताइए। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। ओके, राइट। जिस शब्द की सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है या फिर कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उसका बोध चिन्ह कोई बता सकता है? हेलो, करण कारक का बोध चिन्ह बताइए। ठीक है, मैं ये बता देती हूँ। करण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा। से और के द्वारा यह करण कारक का चिन्ह है। उदाहरण से देखेंगे हम, अध्यापक कंप्यूटर द्वारा पढ़ाते हैं। द्वारा यह शब्द आया इसलिए यह करण कारक हो गया। अध्यापक कंप्यूटर द्वारा पढ़ाते हैं, इस शब्द में कौन सा कारक है? बताइए। जी फिर से बताइए एक बार। करण कारक। ओके, करेक्ट। अर्जुन ने जयद्रथ को, अगला सवाल, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। कौन सा कारक है? करण कारक है। और आप ओके, स्पष्टीकरण भी देकर बताइए हमें कि करण बाण कारक से क्या है? मारा, बाण से मारा मतलब से। उसमें से आया है ना, इसलिए। ओके, यह से हमारा करण कारक का चिन्ह है इसलिए। अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ कार्य करता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। और इसका चिन्ह कोई बता सकता है मुझे? संप्रदान कारक का चिन्ह बताइए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का को भी है चिन्ह ना? है के लिए। ओ, फिर से बताइए कौन सा? को नहीं, ओ नहीं है। इसका चिन्ह सिर्फ के लिए है। उदाहरण से देखेंगे, मेरे लिए पानी लेकर आए। इसलिए यह संप्रदान कारक का वाक्य हुआ। अगला, भूखे के लिए रोटी देनी चाहिए। भूखे के लिए रोटी देनी चाहिए। के लिए यह आया है इसलिए यह चिन्ह आया है इसलिए यह संप्रदान कारक का हो गया। अगला हम सवाल पूछते हैं, सूरज के लिए उसने सूरज के लिए चाय बनाई। उसने सूरज के लिए चाय बनाई, यह इसमें कौन सा कारक है? स्पष्टीकरण संप्रदान देना कारक है। होगा। प्रदान के लिए कारक चाय बनाई। के लिए
लिए यह चिन्ह आया है, इसलिए उस वहां पर संप्रदान कारक आएगा। अपादान कारक की व्याख्या बताइए। अपादान कारक पर जा रहे हैं हम लोग अब। जब संज्ञा या सर्वनाम के लिए किसी रूप से किसी किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। आप रेंज पे आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा है, और फिर से बताइए। जब संज्ञा या सर्वनाम के लिए के किसी रूप से किन दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, करेक्ट। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, यह अपादान कारक कहलाता है। यह अपादान कारक कहलाता है। किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना, यह अपादान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है से। यह इसका चिन्ह है। बताते हैं उदाहरण। बच्चा छत से गिर पड़ा। बच्चा छत से गिर पड़ा, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक है। छत से गिर पड़ा। अपादान कारक। क्यों? हाँ, छत से गिरना तो यानी अलग हो जाना। जी। अलग होने का कार्य यहाँ है, इसलिए यह अपादान कारक कहलाता है। संगीता घोड़े से गिर पड़ी, इसमें कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक। क्यों? अपादान कारक क्यों? गिर पड़ा। ओके। पत्ते पेड़ से गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान कारक। ओके। अपादान कारक का कोई एक एग्जाम्पल बताइए आप। पेड़ से आम नीचे गिर गए। ओके, करेक्ट। अगला हमारा अब हम यहाँ पर एक भेद बताना चाहते हैं कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि पत्ते पेड़ से गिरते हैं, से, यह तो चिन्ह हमारा करण कारक का भी है, से और के द्वारा। तो इन दोनों में फर्क क्या है, करण कारक और अपादान कारक में? तो वो देखिए, करण कारक में से चिन्ह का उपयोग साधन के लिए होता है। करण कारक में से चिन्ह का उपयोग साधन के लिए होता है। उदाहरण, मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में जो से आया है वह अलग होने का तो नहीं है। अलग होने का तो उसका सवाल ही नहीं आता। कलम से लिखना यानी अलग होना थोड़ी है, यहाँ पे अलग होने का कोई सवाल नहीं आता। अपादान कारक में से चिन्ह का उपयोग अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे जेब से सिक्का गिर पड़ा। जेब से सिक्का गिर पड़ा, जेब और सिक्के का अलग होने का यहाँ सवाल आया है, इसलिए यह अपादान कारक है। यह भेद हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। अगला हमारा कारक है संबंध कारक। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहलाता है। उसका चिन्ह है का, की, के। उसका चिन्ह है का, की, के। आप संबंध कारक का उदाहरण बता सकते हैं? तो यह राधे श्याम का बेटा है। यस, करेक्ट। यह राधे श्याम का बेटा है का, यह संबंध कारक का चिन्ह है। यह कमला की गाय है कि, यह संबंध कारक का चिन्ह है। वो हाँ, आप एक बताइए, चिन्ह बताइए। एग्जाम्पल बताइए। वस्त्र अच्छा है। फिर से बताइए।
नीलम का वस्त्र अच्छा है। ओके, करेक्ट। अगला है हमारा अधिकरण कारक। जहाँ क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ अधिकरण उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जहाँ क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह आप चिन्ह बता सकते हैं अधिकरण कारक का? में, पर, में करेक्ट। इसका चिन्ह है में और पर। नेहा घर में है, नेहा घर में है, इस वाक्य में यह शब्द अधिकरण कारक कहलाता है। पुस्तक मेज पर है, मेज के आगे जो पर लगा है वह जो पर है वह अधिकरण कारक का चिन्ह है। उस कमरे में कोई नहीं है, इसमें कौन सा कारक? उस कमरे में कोई नहीं है, इस अधिकरण कारक है। ओके, करेक्ट। अगला कारक है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक की व्याख्या कौन बता सकता है? संबोधन कारक की व्याख्या बताइए। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। ओके, करेक्ट। पर संबंध नहीं, संबोधन कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है हमारा जो हम मराठी या हिंदी में पढ़ चुके हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्यजनक चिन्ह उसे कहते हैं। ऐसी डैश रहती है और पॉइंट रहता है, उस चिन्ह को कहते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। वह चिन्ह संबोधन कारक का चिन्ह है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? इसमें कौन सा चिन्ह है? अरे भैया, ये क्या कर रहे हो? यह किस कारक का उदाहरण है या वाक्य है? किस कारक का वाक्य है? संबोधन कारक। करेक्ट। बच्चों, होमवर्क दिखाओ। यह बच्चों यानी किसी को पुकारना, सबको पुकारना। अरे रे, आहा हा, कितना ऐसे जो हमारे आनंद और हर्षदर्शक शब्द रहते हैं, उस शब्द के आगे जो चिन्ह लगता है वह संबोधन कारक का चिन्ह होता है। अभी हम बताते हैं, बच्चों होमवर्क दिखाओ। यह वाक्य कौन से कारक का है? करेक्ट। आहा हा, कितना स्वादिष्ट भोजन है। यह कारक कौन से कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक का है। करेक्ट। आप सभी ने अच्छे से हमारा सेमिनार सुना, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगला सेमिनार कौन सी लड़की का है वह आए और अपना सेमिनार दे। जी मैं स्टार्ट करती हूँ अभी। मेरा नाम रोहिणी भामेरे। आज मेरे टॉपिक का नाम है लोकोक्तियाँ। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपका आवाज सभी को सुनाई दे रहा। जी आज मेरा टॉपिक है लोकोक्तियाँ। तो अभी मैं लोकोक्तियों की डेफिनेशन बता रही हूँ। विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं।
और लोकोक्ति शब्द लोक अधिक उक्ति शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित कथन। जी आप में से फिर से कोई बताएगा लोकोक्ति का डिफिनेशन? हेलो, फिर से एक बार बोलिए। आप एक बार लोकोक्ति वापस से बताइए ना। जी लोकोक्ति की डेफिनेशन है विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। अभी मैं लोकोक्तियों के उदाहरण बताने वाली हूँ। स्टार्ट करूँ? हेलो, जी हाँ कीजिए, हाँ स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट कर दूँ? तो हाँ आप हमारा लोकोक्तियों का पहला उदाहरण है अंधों में काना राजा। लोकोक्ति है पहली, अंधों का कान राजा। उसका मतलब है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो उसका हम प्रयोग करेंगे, मतलब लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो मेरे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक ही कहा गया है, अंधों में काना राजा। मतलब उनके गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है और सिर्फ एक ही आदमी पढ़ा लिखा है, तो उन्होंने कहा है कि अंधों में काना राजा। हमारी दूसरी लोकोक्ति है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए इसका मतलब है जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वह उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है, तो उसका हम प्रयोग करेंगे। रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए। आवाज आ रही है मेरी? यस आप यस जी, आ रही है। तो हमारी अगली लोकोक्ति है अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गए खेत। उसका अर्थ है कि समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है। मतलब हमारे हाथ से तो समय निकल गया, फिर पछता के क्या फायदा। तो फिर उसका हम प्रयोग करेंगे कि सारे साल लड़का बैठा रहा, मतलब उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की और फेल होने के बाद रो रहा है। ठीक है कहा गया है कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं आपको एक लोकोक्ति बताऊंगी, फिर आप उसका प्रयोग करके दिखाना। मैं बता रही हूँ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। उसका मतलब है मन चाहिए बात हो जाना। अब आप उसमें वाक्य में प्रयोग करके दिखाए मुझे। आप फिर से ओके। अंधा क्या चाहे दो आंखें। आप उसका अर्थ है मन चाहिए बात हो जाना। आप प्रयोग करके दिखाए वाक्य में। हेलो, मैं वाक्य में प्रयोग करके बताती हूँ। ओके बताइए। उसका तो कभी उससे ना कभी एक दिन उसे ना घर ना था ना दार, पर आज उसके लिए पर आज उसके पास बड़ी बिल्डिंग है। इसे कहते हैं ना, इसी से अंधा क्या चाहे दो आंखें। ओके गुड। अगली लोकोक्ति है अंधी पीसे कुत्ती खाए। उसका अर्थ है मूर्खों में कमाई व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। उसका प्रयोग में बताती हूँ कि श्रेया अपने आप को बुद्धिमान समझती है पर उसका काम अंधी पीसे कुत्ते खाए वाला है। मतलब वो समझदार दिखाती है पर उसका काम ठीक नहीं है। अगला लोकोक्ति है हमारी अक्ल बड़ी या भैंस। उसका मतलब है बुद्धि शारीरिक शक्ति से अधिक श्रेष्ठ होती है। आप अभी उसका प्रयोग करके दिखाए। हेलो,
ओके, अगली लोकोक्ति हमारी अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब किसी भी काम को हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसका प्रयोग है, अधिकांश बच्चे परीक्षा के समय रात दिन पढ़ते हो और बाद में फिर बीमार पड़ जाते हैं। यह कहावत सही है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब उसका मराठी में अर्थ है अति तेथे माती। अगली लोकोक्ति है हमारी, तबेले की बला बंदर के सिर, मतलब दोष किसी का और सजा किसी और को मिलती है। उसका प्रयोग करके दिखाती हूँ मैं। चोरी तो की थी सुरेंद्र ने, झूठी शिकायत के आधार पर अध्यापक ने सजा दी महेश को, मतलब किसी का दोष और सजा किसी को और को मिलती है। अभी आपको मैं एक लोकोक्ति बताऊं, फिर आप उसमें प्रयोग करके दिखाएं मुझे। तार से गिरा तो खजूर पर अटका, उसका अर्थ है एक खतरे में से निकलकर दूसरे खतरे में पड़ जाना। अभी आप प्रयोग करके दिखाए। हेलो, अभी अभी वह बॉम्ब स्फोट से बचकर आया और फिर उसका अपघात हो गया। हाँ, कहते हैं ना कि खजूर से आसमान से गिरा, खजूर पे लटका। ओके, गुड। अगला लोकोक्ति है, ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती, मतलब उसका अर्थ है प्रेम या लड़ाई एक तरफा नहीं होती। अभी इसका भी आप प्रयोग करके दिखाए हिंदी में। हेलो, बाकी सब लोग भी बोलिए प्लीज। अरे रिस्पॉन्स तो दीजिए ना, एक ही लड़की बोल रही है यहाँ पे। जाने दो, मैं भी बोलती हूँ। ताली एक हाथ से नहीं बजाई जाती, मतलब है, इसका मतलब है प्रेम या लड़ाई एक तरफा नहीं होती। उसका प्रयोग आएगा, अध्यापक तो पढ़ाना चाहते हैं पर छात्र ही पढ़ते नहीं, क्या करे, कहती है ना ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब सिर्फ अध्यापक का ही काम नहीं ना पढ़ाना, छात्रों का भी काम है पढ़ना। अगली लोकोक्ति है, 3 में न 13 में, मतलब जिसकी पूछ ना होना, मतलब उसको कोई भी नहीं पूछता, तो उसका प्रयोग आएगा, रामू वहां किस हैसियत से जाएगा, उसको वहां पे कोई भी नहीं पूछता। अगली लोकोक्ति है हमारी, ठेस लगे बुद्धि बढ़े, मतलब हानि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। अभी इसका प्रयोग करके दिखाए। फिर से बताइए। ठेस लगे बुद्धि बढ़े, मतलब हानि मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। इसका प्रयोग बताइए। उसके 3 लाख बैंक में बुड़ गए, उसके 3 लाख किसी फेक बैंक में बुड़ गए, इसलिए वह बैंक में पैसे ही नहीं डालता। क्यों कहते हैं ना कि ठोकर लगे तो बुद्धि बढ़े। ओके, अगली लोकोक्ति है, डरा सो मरा, मतलब डरने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अभी इसका भी प्रयोग आप करके दिखाइए। जाने तो मैं भी करके दिखा दी। रामू उस जेब कतरे से डर गया, वरना वह जेब कतरा पकड़ा जाता, कहते हैं ना डरा सो मरा। अगली लोकोक्ति है, डूबते को तिनके का सहारा, मतलब विपत्ति में जो पड़े हुआ मनुष्य होता है, उसको थोड़ा सहारे की ही जरूरत होती है। अभी इसका प्रयोग करके दिखाइए। इसका प्रयोग है कि संकट के समय रमेश को इस बात से आशा की किरण दिखाई दी कि डूबते को तिनके का सहारा। अगली लोकोक्ति है, झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोलबाला। इसका अर्थ है कि अंत में सच्चे आदमी की ही जीत होती है। प्रयोग, किसी आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ।
मुझे लोकोक्ति की डेफिनेशन बताइए। हेलो, लोकोक्ति की डेफिनेशन बताइए। बोलेगा कोई? जाने दीजिए, मैं बता देती हूँ। विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले कथन को लोकोक्ति कहते हैं। अभी मेरा टॉपिक खत्म हो गया, तो मैं अगले सूत्र सही जादव के पास भेजूंगी। मैं सही ज्यादा वाक्य के भेद लेना चाहती हूँ। वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य की डेफिनेशन सुनिए। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेयक होना चाहिए, इसलिए वो ही सरल वाक्य होता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। मोहन गीत गाता है और कठोर बन के सदृदय बनो। अब मुझे बताइए कि सरल वाक्य का एग्जांपल क्या है? मतलब आप वो फिर वाक्य से बहुत ही बताइए। सिंपल वाक्य फिर से होता बताओ। है। सिंपल वाक्य एग्जांपल बताओ क्या? हाँ, हाँ जी, बता दीजिए। मोहन गीत गाता है और कठोर बन के भी सदृदय बनो। मोहन गीत गाता है। आप अपनी डेफिनेशन बताइए, मेरी मत बताइए। पिछले 12वीं में पढ़ा है हमने। जाने दीजिए, मैं फिर से मैं एक दूसरा बताती हूँ। वो जूते खरीदने के लिए बाजार गया। आसान है। मैं सुबह उठी, मैं रात को सो गई। जी, मैं पढ़ रही हूँ, ये भी आएगा। हाँ, अपने वाक्य बताइए। हाँ, और संयुक्त वाक्य बताइए। नेहा पढ़ती है। रमेश कॉलेज जाता है। ये सिंपल है। और मैं संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन बताती हूँ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं तथा समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से बताती हूँ, डेफिनेशन सुनिएगा। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य होते हैं तथा समुच्चय बोधक अवयव से जुड़ते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक का मतलब और, परंतु, या, तो, और। फिर से सुनिए। और, परंतु, या, तो, और। एग्जाम्पल लेती हूँ। उसे फल खरीदने थे, इसलिए वह बाजार गया। उसे फल खरीदने थे, इसलिए बाजार गया। मोहिनी नृत्य करती है और मोहन गीत गाता है। फिर से बताती हूँ। मोहिनी नृत्य करती है और मोहन गीत गाता है। मुझे बताइए एग्जाम्पल। अभी आप बना कर दीजिए। लाइट बताए ना।
मुझे एग्जाम्पल बताइए प्लीज। मैं बाजार गई और न्यू ड्रेस लेकर आई। और कोई बताएगा? ज्यादा लड़कियां जुड़ी है पर कोई बोल नहीं रहा है। मैंने पढ़ाई की इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स आए। और कोई? सबको चांस मिल रहा है, बताइए। अरे कोई भी नहीं बोल रहा है यहाँ पे, हाँ ना? रिस्पॉन्स ही नहीं देते वो। मिश्र वाक्य की डेफिनेशन सुनिए। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर से सुनिएगा। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहती है। मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। मोहिनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। फिर बताती हूँ। मोहिनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। और दूसरी